Hello everyone. Today we are going to discuss units of area. In our previous video, we have discussed about the best unit for measuring the area, and best unit for measuring the area is square. Okay, but if the length of square is given to you, स्क्वायर की अगर आपको कोई लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, या अगर आपको सिंपल स्क्वायर्स दे रखे हैं, देन यू कैन फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स. आप स्क्वायर्स को काउंट करके उस फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. बट अगर आपको उस स्क्वायर की साइड एक लेंथ दे रखी है उसके साइड की, तब क्या होगा उसका यूनिट? तो बेटा अगर उसकी साइड सेंटीमीटर्स में दे रखी है तो उसका यूनिट बनेगा स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर मीटर में साइड दे रखी है देन यूनिट विल बी स्क्वायर मीटर्स. और अगर मिलीमीटर में साइड दे रखी है देन द यूनिट विल बी स्क्वायर मिलीमीटर. ओके, तो अगर आपको सिर्फ स्क्वायर्स दे रखे हैं, उसकी कोई लेंथ नहीं दी है, तब तो आप स्क्वायर्स को काउंट करोगे और फिर जितने भी स्क्वायर्स हैं वो टोटल स्क्वायर्स जो होंगे वो उस फिगर का एरिया होगा. बट अगर आपको स्क्वायर्स के साथ साथ उन स्क्वायर की लेंथ भी दे रखी है यूनिट्स के साथ, लेंथ के यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, तो इसमें अगर दे रखी है स्क्वायर की साइड, तो आप उस टाइम उन स्क्वायर्स के क्या एरिया बनेगा, तो क्या यूनिट बनेगा उस एरिया, उस पूरे फिगर का, तो उसके लिए आपको यूनिट्स क्या बनाओगे आप? स्क्वायर मीटर दे रखा है तो स्क्वायर मीटर यूनिट रहेंगे, सेंटीमीटर्स में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और मिलीमीटर में है तो स्क्वायर मिलीमीटर. ओके बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. अब देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसको मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैम ने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम स्क्वायर्स की हेल्प से, जैसे स्क्वायर टाइल्स का एग्जाम्पल दिया था मैम ने आपको, तो स्क्वायर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने इस रेक्टेंगल में स्क्वायर्स ड्रॉ किए. ओके, तो ये स्क्वायर्स जो ड्रॉ किए हुए हैं, टोटल कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं? ये 8 स्क्वायर्स. ओके, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर्स. अब क्या है, जो इसका लेंथ है, ठीक है, जो ऊपर कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 4. 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे. ओके, तो 4 कॉलम्स में हर एक कॉलम में कितने कितने स्क्वायर्स हैं? हर एक कॉलम में 2 स्क्वायर्स हैं. ओके, in each and every column there are 2 squares in each column. okay, तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए इसमें? हर टोटल कॉलम्स हैं आपके पास 4, हर एक कॉलम में 2 स्क्वायर्स हैं, तो कितने स्क्वायर्स हुए टोटल इसमें? 4 2 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 ज़ा 8. तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए 4 क्या है, ऐसे तो नंबर ऑफ कॉलम्स है इस साइड, बट उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लेंथ. ठीक है, 4 जहां लिखा हुआ है ये क्या हुई इसकी, इस रेक्टेंगल की लेंथ है. और ये जो 2 है, जो 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं हर एक कॉलम में, तो ये 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका ब्रेड्थ है. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच कॉलम किया, तो इससे क्या बना बेटा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ये आपको लर्न कर लेना है. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे तो देखिए मैम ने आपको बोला था कि स्क्वायर्स काउंट करो और वो उस फिगर का एरिया आ जाएगा. बट वन मोर मेथड फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए एक और मेथड है बाय यूजिंग द फॉर्मूला. हम फॉर्मूला यूज करके भी उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैम ने? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेड्थ. ओके, सिमिलरली इन स्क्वायर, स्क्वायर के केस में क्या है? देखिए एक स्क्वायर है. ओके, और इसमें 3 कॉलम्स हैं.
3 कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम में 3 स्क्वायर्स हैं. ओके, तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए इसमें? 9 स्क्वायर्स. ओके, और लेंथ किस में दे रखी है? इन सेंटीमीटर्स. तो इसका एरिया क्या बना? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. कैसे फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच कॉलम. ठीक है, हर एक कॉलम में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्स विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर्स, और 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया फॉर दिस स्क्वायर. ओके, अब देखिए जो 3 सेंटीमीटर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है? इसका लेंथ. ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ इसमें वैसे स्क्वायर में नहीं होती है, इसमें क्या लेते हैं हम लोग? साइड लेते हैं. ठीक है, स्क्वायर के केस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो लेंथ ब्रेड्थ नहीं बोलते इसको, हम इसको साइड ही बोलते हैं. तो स्क्वायर के केस में क्या एरिया बना बेटा? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. ओके, तो आज हम लोगों ने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, and area of square is equal to side multiplied by side. Okay, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में आपको अगर साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो यूनिट क्या लगेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर मीटर में दे रखी है तो स्क्वायर मीटर लगेगा. तो इस तरह से आपने प्रॉपर यूनिट्स भी लगाने हैं. क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या यूनिट दे रखा है. स्क्वायर तो लगना ही है. एरिया के केस में स्क्वायर तो लगेगा, बट लेंथ किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी होगी तो स्क्वायर के साथ मीटर लगेगा यूनिट. अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा यूनिट, और अगर मिलीमीटर है तो स्क्वायर मिलीमीटर यूनिट साथ में लगेगा. ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. तो आपने अच्छे से रिवाइज करनी है तीनों चीजें. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.